नमस्कार दोस्तों, जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमने विशेष सीरीज चलाई है सहायक सांख्यिकी अधिकारी और एलटी गणित की, जिसमें हम दोस्तों आपको लगातार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये वीडियो आपको दोस्तों हेल्प करेगी आगामी एग्जाम में। ध्यान रहे नवंबर को आपका एग्जाम होगा और दोस्तों ये ऑलमोस्ट फिक्स मानिए। तो आपको अगर तैयारी करनी है दोस्तों तो आज से ही आप शुरू कर सकते हैं और आप हमारी वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और अप्रिशिएट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके अप्रिशिएशन से ही दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए इससे भी बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आएं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों फिर आप हमारे बैच के संग भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये पेड बैच है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, एलटी गणित, प्रवक्ता, मेंस। अगर आप इसकी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो फिर दोस्तों आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रोज़ शाम को 7 से 8 लाइव क्लासेस दोस्तों देखने को मिलेंगी। ये रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं, क्योंकि हम जितनी भी क्लासेस लेते हैं उनको हम रिकॉर्ड कर देते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको पीडीएफ, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल सब कुछ दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में और इसके बाद हम पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। दोस्तों हमने डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू कर दी है और इसमें दोस्तों हम रियल फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में बताया था, उनके रेंज एंड डोमेन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि इवन फंक्शन क्या होता है। देखिए एक फंक्शन है f(x), वो दोस्तों इवन फंक्शन कब कहलाएगा? अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं -x से तो भी अगर f(x) के बराबर आता है फॉर ऑल x, तो हम बोलते हैं कि ये दोस्तों आपका क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, तो f-x अगर f(x) के बराबर आता है फॉर ऑल x, ठीक है, रियल नंबर की वैल्यूज की बात चल रही है यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर जो f-x से बराबर f(x) है तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ x² + 1 f(x) बराबर, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका दोस्तों कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर मैं x को -x से रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा -x² + 1। सो अगेन इट विल गिव यू x² + 1 विच इज f(x). सिमिलरली दोस्तों f(x) बराबर अगर cos x में रखूं तो f-x दोस्तों क्या होता है, cos -x विच इज अगेन इक्वल्स टू cos x। सो ये दोस्तों आपका क्या कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों इवन फंक्शन, पहली डेफिनेशन। ऐसे ही दोस्तों होता है एक ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में दोस्तों क्या होगा कि f-x बराबर आपका क्या हो जाएगा, -f(x) के बराबर होगा। ऐसे फंक्शन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं f(x) बराबर x³, तो यानी कि f अगर मैं -x रखूंगा सो इट विल गिव अस -x³, क्योंकि -x का होल क्यूब करेंगे तो आपका -x³ आ जाएगा तो विच इज इक्वल टू -f(x). ठीक है, सिमिलरली अगर आप f(x) बराबर अगर sin x देखेंगे तो यहाँ से f-x दोस्तों क्या आता है, sin ऑफ -x, यानी कि -sin x के दोस्तों बराबर आता है, विच इज नथिंग बट -f(x). ठीक है, सो ये दोस्तों आपका क्या निकल कर आता है, एक ऑड फंक्शन आता है। ठीक है, तो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हर फंक्शन आपका इवन या ऑड हो, कुछ फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें ना ही f-x रखने पर f(x) आए और ना ही आपका -f(x) आए। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, ना ही ये इवन होंगे, नाइदर इवन, ठीक है, नॉर ऑड। तो ऐसे भी फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं ऑफ कोर्स। तो दोस्तों अब हमारे सामने कुछ एग्जांपल हैं, हमें पता लगाना है कि ये आपके इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। देखिए पहले से स्टार्ट करते हैं कि f(x) बराबर आपको दोस्तों क्या दिया हुआ है, x इंटू a⁻⁻1/ax+1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, x की जगह पर -x रख के चेक करूंगा कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा, a⁻⁻x -1/a⁻⁻x+1। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a⁻x-1 1/a⁻x+1। नाउ एलसीएम लेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 1 - a⁻x/1 + a⁻x। नाउ दोस्तों अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा a⁻x-1/a⁻x+1। ठीक है, यानी कि विच इज अगेन f(x). तो क्लियरली दोस्तों आप देख सकते हैं कि f-x बराबर अगर f(x) के बराबर आता है तो दोस्तों ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ठीक है, ऑन दी अदर साइड अगर मैं यहाँ पर से f-x रखूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों log
माइनस एक्स प्लस अंडर रूट माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं इसको कुछ देर के लिए ऐसा लिख लेता हूँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं दोस्तों काम करता हूँ, इसको रेशनलाइज कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है। मतलब कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा लॉग, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये और ये दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ माइनस एक्स बराबर लॉग, देखिए ये 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। अब ये दोस्तों जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1, यानी कि x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1, और लॉग m की पावर n क्या होता है, ये आगे आ जाता है, तो यानी कि माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि f माइनस एक्स दोस्तों आपका क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब दोस्तों ये क्या है, ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन की अलजेब्रा के बारे में, ठीक है। अलजेब्रा का मतलब कि इनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। तो मानिए दोस्तों आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से पहली कंडीशन देखिए, आप इसको नोट डाउन करते हुए चले जाइएगा। मान लेते हैं एफ एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों दोस्तों आपके क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। यानी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर हम निकालें और दोनों के दोनों दोस्तों अगर इवन है तो इनका सम भी दोस्तों क्या होगा, एक इवन फंक्शन ही निकल कर आएगा, ठीक है। अगर इवन मतलब ये इवन है तो ये इवन है, तो इवन प्लस इवन बराबर क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि इवन को आप प्लस मान लो, ऑड को आप माइनस मान लो, ठीक है। तो प्लस 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 बराबर क्या होता है, प्लस होता है, ये तो आप मैथमेटिकली जानते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर एफ एक्स ऑड है और जी एक्स भी दोस्तों आपका ऑड है, ठीक है, तो इन दोनों का प्लस भी क्या आएगा दोस्तों, एक ऑड फंक्शन आता है, ठीक है। जैसे कि ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो ये भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक। तीसरी चीज, अगर दोस्तों ये चीज माइनस में भी चलती है, यानी कि अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। अब सेम चीज वही है दोस्तों कि आप प्रोडक्ट की बात करेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स की दोस्तों बात करेंगे, तो अगर ये दोनों इवन है, अगर ये दोनों इवन है तो ये भी दोस्तों क्या आएगा, इवन फंक्शन ही आएगा, ठीक है। चौथी चीज, अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात करें, अगर ये दोनों ऑड है, ठीक है, अगर ये दोनों ऑड है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस हो जाता है, यानी कि दोस्तों अगेन ये क्या आएगा, इवन फंक्शन ही आएगा, ठीक है। सेम थिंग फॉर डिवीजन, ठीक है, डिवीजन के लिए भी दोस्तों इसी तरह से होगा, ठीक। अब दोस्तों एफ एक्स इंटू जी एक्स में एक क्या हो सकता है, एक इवन हो सकता है और एक ऑड हो सकता है, ठीक है। तो अगर एक इवन है और एक ऑड है तो इन दोनों का प्रोडक्ट दोस्तों क्या आएगा, एक ऑड फंक्शन आएगा, ठीक है। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये दोस्तों आपका क्या आएगा, ये देखिए प्लस, ये प्लस और ये क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर ये प्लस है, ये माइनस है, तो अगेन ये क्या आएगा, ऑड फंक्शन आएगा, ठीक है। और सेम कंडीशन दोस्तों हम किस में देख सकते हैं, डिवीजन में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर आप देख लें कि अगर एक प्लस है एक माइनस है, तो अगर एक फंक्शन इवन है और दूसरा ऑड है तो उनका जो सम है दोस्तों नाइदर इवन नॉर ऑड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको दोस्तों इस चीज को समझना है, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे इनके कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन में भी दोस्तों इनके अलजेब्रा देख लेते हैं कि भाई किस तरह से है। देखिए एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एफ एंड जी दो फंक्शन है दोस्तों, ठीक है। अब मान लेते हैं एफ है इवन, ठीक है, एंड जी भी इवन है, ठीक है। तो इन दोस्तों का मतलब कि इन दोस्तों इनका जो कंपोजिशन होगा वो भी दोस्तों क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। इवन फंक्शन से समझते हैं ना क्या मतलब है कि यानी कि एफ माइनस एक्स क्या होना चाहिए, एफ एक्स के बराबर होना चाहिए, जी माइनस एक्स क्या होगा, जी एक्स के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एफ ओ जी ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ओ जी ऑफ एक्स के बराबर आता है तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता है कि मैंने बताया था एफ ओ जी ऑफ एक्स दोस्तों क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स के बराबर होता है ना। तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स
क्योंकि दोस्तों ये इवन फंक्शन है तो ये हो जाएगा g ऑफ x के बराबर, और f ऑफ g ऑफ x दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसको f ओ g ऑफ x लिखा जा सकता है। तो क्लियरली है कि f ओ g ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, f ओ g ऑफ x के बराबर आ गया, तो हेंस इट इज एक इवन फंक्शन है। ये दोस्तों क्या होगा, एक इवन फंक्शन का एग्जांपल है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, मान लेते हैं cos ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए cos आपका क्या है, इवन फंक्शन है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर भी दोस्तों क्या है, इवन फंक्शन है, तो इन दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा, एक इवन फंक्शन होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा मैं कहता हूं अगर f ऑड है, g भी ऑड है, तो एफ ओ जी भी क्या होगा दोस्तों, ऑड के बराबर होगा। जैसे कि मैं कहता हूं एफ ओ जी ऑफ माइनस एक्स, ये दोस्तों मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स के दोस्तों बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि g ऑड है तो g ऑफ माइनस एक्स दोस्तों क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ जी एक्स के बराबर होना चाहिए। सो वी विल राइट f माइनस जी एक्स। अगेन f इज ऑल्सो ऑड, तो इट विल बिकम f g x। ओके, सो वी कैन राइट इट एफ ओ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहां से दोस्तों एफ ओ जी ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ओ जी एक्स के बराबर आ गया, हेंस इट इज ऑड फंक्शन। सिमिलरली दोस्तों अगर तीसरा केस ये हो सकता है कि f दोस्तों इवन हो और g ऑड हो। ठीक है, तो एफ ओ जी क्या होगा तो एफ ओ जी दोस्तों क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, ध्यान रहे एक इवन है एक ऑड है। ठीक, तो अगर आप यहां पर से देखेंगे भाई एफ ओ जी ऑफ माइनस एक्स दोस्तों हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स। नाउ वी नो दैट कि भाई जी ऑड है तो यहां से हो जाएगा माइनस ऑफ जी एक्स। अगर माइनस ऑफ जी एक्स करेंगे बट एफ इज इवन तो इट विल गिव यू एफ जी एक्स। ठीक है, सो इट विल बिकम एफ ओ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर एफ इवन है जी ऑड है तो एफ ओ जी दोस्तों क्या होगा, इवन के बराबर होगा। ठीक है, अब सेम थिंग इसके संग भी होगी कि अगर मान लेते हैं f ऑड है और g इवन है, f ऑड है g इवन है, तो एफ ओ जी ऑफ माइनस एक्स क्या होना चाहिए। देखिए यहां पर अगर आप देखें f ऑड है g इवन है, फिर भी दोस्तों एफ ओ जी क्या होगा, इवन ही होगा। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर आप यहां पर से देखें एफ ओ जी ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर है, सो इट विल गिव अस एफ जी ऑफ माइनस एक्स। नाउ बिकॉज इट इज इवन फंक्शन सो इट विल गिव अस एफ जी ऑफ एक्स, सो एफ ओ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, एफ इवन जी ऑड यानी कि कॉस, जैसे मैं कहता हूँ ये कॉस है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, एक्स क्यूब। देखिए ये आपका कैसा फंक्शन है ये कंपोजिशन है इवन ऑड का, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, अपने आप में इवन फंक्शन होगा, ये इवन फंक्शन है। ठीक है, ऐसे एफ ऑड यानी कि जैसे मैं कहता हूँ साइन एक्स स्क्वायर, साइन ऑड फंक्शन है लेकिन एक्स स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन है। तो अगर इन दोनों के कंपोजिशन की बात करेगी तो वो भी क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा। ठीक है, अब दो ऑड हैं, जैसे कि मान लेते हैं साइन एक्स क्यूब, साइन भी आपका ऑड फंक्शन है, एक्स भी आपका क्या है, एक्स क्यूब भी ऑड फंक्शन है। तो ये दोस्तों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, इवन सॉरी ये आपका क्या बनाएंगे, ऑड फंक्शन बनाएंगे। ठीक है ना, ये क्या बनाएंगे, ऑड फंक्शन बनाएंगे, सॉरी ये आपके क्या बनाएंगे, ऑड फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों अगर आप देखें साइन एक्स क्यूब ये भी ऑड है ये भी ऑड है, तो ये आपका क्या बनाने वाला है, ऑड फंक्शन बनाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कंपोजिशन, लेकिन प्रोडक्ट होता तो, अगर प्रोडक्ट होता तो ये क्या बनाता, जैसे अगर प्रोडक्ट होता तो मान लेते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स होता तो ये क्या बनाता, इवन बनाता, जैसे कि एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये आपका क्या है, ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, तो ये आपस में क्या है, एक इवन फंक्शन है। ठीक है इसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। देखिए हर रियल वैल्यूड फंक्शन को दोस्तों हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं यूनिकली, एक होता है इवन फंक्शन, एक होता है ऑड फंक्शन। ठीक है, जैसे कि हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था। ठीक मतलब कि हमारे पास कोई फंक्शन है दोस्तों, इसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स हो जाएगा प्लस हाफ एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों अगर मैं इसको एच एक्स मानूँ और इसको अगर मैं जी एक्स मानूँ
तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, इवन फंक्शन है और ये आपका क्या है, ऑड फंक्शन है। यूनिकली आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये इससे ये कट जाएगा, देखिए 1/2 एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखें तो अगर आप प्रूव कर सकते हैं एच माइनस एक्स रख के देखेंगे तो एफ 1/2 दोस्तों क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स प्लस एफ माइनस एक्स का दोस्तों क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये फिर से क्या आ गया, एच एक्स के बराबर आ गया। लेकिन अगर आप जी माइनस एक्स रखेंगे तो हो जाएगा एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स विच विल गिव यू माइनस जी एक्स। तो एक दोस्तों आपका क्या है, इवन फंक्शन है और एक है ऑड फंक्शन। तो एवरी रियल वैल्यूड फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली एज अ सम ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। दोस्तों ये जो सम होता है ये यूनिक होता है, मतलब कि आप एच एक्स और जी एक्स हैं दोस्तों अपने आप में यूनिक रहेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप कोई टी एक्स या आर एक्स अगर दो ले लेंगे तो टी एक्स एच एक्स के बराबर होगा और आर एक्स जी एक्स के बराबर होगा, वो डिफरेंट नहीं होंगे इससे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और चीज, दूसरा नोट करने वाली चीज है। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों अगर आपका एफ एक्स है ये इवन फंक्शन है, ठीक है, और दोस्तों ये डिफरेंशिएबल है। हालांकि अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन अगर ये मान लेते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दोस्तों जिसका डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, ठीक है, वो दोस्तों आपका क्या होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। यानी कि दोस्तों अगर ये इवन फंक्शन है तो f माइनस एक्स क्या होगा, एफ एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस एक्स और यहाँ पर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1, इट विल इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। ठीक है, तो एफ डैश माइनस एक्स बराबर क्या आ रहा है दोस्तों, माइनस ऑफ एफ डैश एक्स के बराबर आ रहा है ना। तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो एक इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होता है, ऑड फंक्शन। सिमिलरली दोस्तों अगर आपका एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है तो वो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। यानी कि एफ माइनस एक्स बराबर अगर माइनस एफ एक्स है तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा एफ डैश माइनस एक्स इंटू -1 बराबर हो जाएगा माइनस एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हो जाएगा एफ डैश ऑफ माइनस एक्स बराबर हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो यानी कि एक ऑड फंक्शन अगर वो डिफरेंशिएबल है उसका डिफरेंशिएशन इवन फंक्शन के बराबर होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक फंक्शन का। देखिए पीरियोडिक फंक्शन क्या कहलाता है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया है लेकिन फिर से देख लीजिए। एक फंक्शन है दोस्तों एफ एक्स, वो दोस्तों पीरियोडिक फंक्शन कब कहलाएगा, ठीक है, जब दोस्तों यहाँ पर एक पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ध्यान रखना। ठीक है, एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स के होता है फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर। यानी कि एक्स रियल है, सभी रियल नंबर के लिए अगर एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स होता है तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर ये टी है, अगर स्मॉलेस्ट है, टी अगर दोस्तों क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो ये दोस्तों टी क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, इसका पीरियड कहलाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक फंक्शन है अगर वो पीरियडिक है तो वहां पर दोस्तों एक टी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, जिसके लिए एफ एक्स प्लस टी क्या होगा, एफ एक्स के बराबर होगा। ठीक है, और अगर टी दोस्तों आपका स्मॉलेस्ट है, जितने भी आपके इसमें ऐसे टी एग्जिस्ट करेंगे उनमें से अगर दोस्तों स्मॉलेस्ट है तो टी दोस्तों क्या कहलाता है, इसका पीरियड कहलाता है। जैसे कि दोस्तों साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, दोस्तों ये सारे के सारे क्या होते हैं, पीरियडिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें साइन एक्स की तो जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों साइन एक्स की तो देखिए अगर आप साइन 2 पाई प्लस एक्स करेंगे और तो वो क्या होता है, साइन एक्स के बराबर होता है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम साइन 4 पाई प्लस एक्स करेंगे तो वो भी दोस्तों क्या होता है, साइन एक्स के बराबर होता है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम साइन 6 पाई प्लस एक्स करेंगे तो वो भी क्या होता है, साइन एक्स के बराबर होता है। और ऐसे चलता रहता है, साइन 2n पाई प्लस एक्स करेंगे तो दोस्तों वो भी क्या होता है, साइन एक्स के बराबर होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो साइन एक्स है, साइन एक्स में दोस्तों अगर इसके टी की बात करें तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई ऐसे आते चले जाएंगे, यानी कि 2n पाई तक जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से जो स्मॉलेस्ट है दोस्तों वो कौन है, 2 पाई। तो दोस्तों इसका जो पीरियड है वो क्या होगा, 2 पाई कहलाएगा। ठीक है, सेम थिंग गोज फॉर कॉस, इसका भी दोस्तों जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। ऐसे ही दोस्तों हम चेक कर सकते हैं भाई 10x है, तो 10x की अगर हम बात करेंगे तो 10 2 पाई, अगर हम देखें 10 पाई प्लस एक्स, ठीक है, यानी कि पाई के बाद दोस्तों ये क्या करता है, अपनी
वैल्यू को रिपीट करता है। ऐसे दोस्तों अगर हम देखेंगे 10 2 पाई प्लस एक्स, तो ये भी दोस्तों क्या होता है 10x के बराबर होता है। 10 3 पाई प्लस एक्स देखेंगे तो ये भी दोस्तों आपका क्या होता है 10x के बराबर होता है। लास्ट में दोस्तों क्या आ जाएगा 10 n पाई प्लस एक्स के ये बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 10x है, 10x के जो t's आएंगे वो कौन कौन आएंगे, पाई आएगा, 2 पाई आएगा, 3 पाई आएगा, से लेके दोस्तों क्या आएगा n पाई आएगा। तो जो इसमें से स्मॉलेस्ट है वही दोस्तों इसका पीरियड कहलाएगा, यानी कि t बराबर आ जाएगा पाई। तो दोस्तों जो 10x है उसका पीरियड क्या होता है पाई के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे दोस्तों हमारे इसमें क्वेश्चंस जनरली आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है fx, हमारे पास एक फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है इसका पीरियड निकालना है। ये दोस्तों एक पीरियडिक फंक्शन है और दोस्तों हमें क्या करना है इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक पीरियडिक फंक्शन के लिए होता है क्या है कि fx प्लस t बराबर होता है fx। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जहां पर t की वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन 0 होती है डेफिनेशन से। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि fx प्लस t बराबर अगर fx है, सो यहाँ से x की जगह पर आप x प्लस टी रख देंगे तो इट विल गिव अस x प्लस टी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस टी बराबर हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये और ये दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप देखें तो ये हो जाएगा भाई x प्लस टी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा t के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमें t की वो वैल्यू चाहिए जो कि इसको सेटिस्फाई करे। अब दोस्तों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोस्तों क्या होता है, द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू विच इज लेस देन x, है ना। यानी कि अगर मैं कहता हूँ 2.3 तो ये दोस्तों क्या होगा 2 के बराबर होगा। द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू विच इज लेस देन 2.3, ठीक है, वो क्या होती है 2 होती है। ठीक, तो इसको दोस्तों हमें निकालना। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर से स्टार्ट करूँ तो x की चाहे कोई भी वैल्यू हो, तो दोस्तों अगर मैं x प्लस यहाँ पर 1 रखूंगा और यहाँ पर अगर दोस्तों मैं माइनस एक्स करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ऑफकोर्स t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो स्टार्टिंग हम 1 से ही कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहे 0.9 से भी स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आपको मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, लेट मैं x बराबर मान लेता हूँ 2, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल x है 2 और t की वैल्यू दोस्तों मैं मानता हूँ 0.9 फॉर एग्जाम्पल आपके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0.9 माइनस 0.9। ठीक है, अब ये सॉरी यहाँ पर -2, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। अब दोस्तों अगर ये 0.9 आ गया तो इसका मतलब 0.9 इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो जाएगा भाई 2.9 माइनस 2। अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन बताइए, ये दोस्तों 2.9 है तो 2.9 का क्या होगा 2 होगा, तो 2 माइनस 2 दोस्तों क्या आ जाने वाला है, ये हो जाएगा 2 माइनस 2, तो दोस्तों ये तो होने वाला है 0, यानी कि 0.9 नहीं है। इसका मतलब है कि 0.9 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेम थिंग फॉर 0.5, 0.6, 0.9। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम 1 से अगर इसको स्टार्ट करें, लेट मैं इसी एग्जांपल में t की जगह पे 1 रख देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 1 से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो दोस्तों ये आपको 2 प्लस 1 ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 2 विल गिव यू 1। ओके, तो यहाँ दोस्तों t1 रखा तो यहाँ पर भी 1 आ गया, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों अगर मैं यहाँ पर x प्लस 2 रखूंगा, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 2 आएगा। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, यानी कि t की वैल्यू दोस्तों अगर मैं 1 2 3 करके अगर आप रखेंगे तो दोस्तों ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये यहाँ पर 3 आएगा। ऐसे आप x प्लस 4 करेंगे तो माइनस यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। ठीक, तो क्लियरली दोस्तों जो t की वैल्यूज हैं वो आ रही हैं 1 2 3 ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर आ रही है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो लेते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट है दोस्तों वो कौन है 1। ठीक, तो हेंस 1 दोस्तों इसका क्या रहेगा पीरियड रहेगा। ठीक है, यानी कि 1 रखने के बाद ये वैल्यू को क्या करेगा रिपीट करेगा। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ x है इसका पीरियड क्या होता है 1 के बराबर होता है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको आपने नोट करना है। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं fx आपका एक पीरियडिक फंक्शन है। ठीक है, इट इज़ अ पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड t विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर आपको दोस्तों ax प्लस b का दोस्तों पीरियड निकालना है, फंक्शन ऑफ ax प्लस b का पीरियड निकालना है, तो आपने सिंपली क्या करना होता है t बट्टे a करना होता है। ठीक है, ध्यान रहे कि यहाँ पर जो a है शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जो इसका पीरियड होगा दोस्तों वो क्या होगा t अपॉन a के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं साइन 3x प्लस 2,
दोस्तों मुझे इसका क्या करना है, पीरियड निकालना है। ठीक है, अब वी नो दैट कि जो ये साइन एक्स होता है दोस्तों एक पीरियडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। तो भाई साइन 3x प्लस 2 का पीरियड क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है, 2 पाई बाई एक्स का जो मल्टीपल है दोस्तों 3, यानी कि इसका पीरियड होगा दोस्तों 2 पाई बाई 3 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली जैसे मैं अगर साइन x बाई 2 माइनस 3 का अगर मैं पीरियड निकालना चाहता हूँ तो t बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन x का जो दोस्तों मल्टीपल है वो हो जाएगा 1/2, मतलब आपने इसका भी उल्टा कर देना तो एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं, साइन पाई x प्लस 2/3। तो अगर दोस्तों मैं इसका पीरियड निकालना चाहूँगा तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, आपने क्या करना है, इसको आप पहले इस टाइप की फॉर्म में लिख लो, तो जाएगा पाई x बट्टे 3 प्लस 2/3, यानी कि अगर आपको इसका पीरियड निकालना है t बराबर तो हो जाएगा 2 पाई बट्टे 3, यानी कि ऊपर जाएगा तो ये 6 बन जाएगा। तो इसका पीरियड दोस्तों क्या होगा, 6 होगा। ठीक, ऐसे करके दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का भी निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स दोस्तों क्या होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली cos 2x से मतलब है, तो cos 2x का जो पीरियड हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि cos x का 2 पाई होता है तो cos 2x का हो जाएगा 2 पाई बाई 2, तो दोस्तों ये पाई के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर सॉरी cos स्क्वायर x का भी दोस्तों आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2, और इसको आप लिख सकते हैं अगेन वही, इसका पीरियड भी दोस्तों क्या आ जाएगा, पाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी इसकी प्रोसेस रहेगी। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों जो दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है वो भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो कि रिजल्ट है। देखिए, मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास f1x f2x f3x करके दोस्तों हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये सबके सब आपके पीरियडिक फंक्शन है जिनके पीरियड आपके t1 हैं, t2 हैं, t3 हैं। ठीक है, अब दोस्तों मान लेते हैं इनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं विद एनी रियल नंबर, जैसे कि a1 t1 प्लस a2 t2 प्लस a3 t3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब दोस्तों मुझे क्या करना है, इसका अगर मुझे पीरियड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको t1 t2 t3 इन तीनों का दोस्तों आपने क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। अगर आप इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो सिंपली आप क्या कर लेंगे, आसानी से इसका पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि यहाँ पर जो a1 a2 a3 हैं दोस्तों ये आपके क्या है, रियल नंबर है। ठीक, मतलब कि t1 t2 t3 सॉरी मैंने यहाँ पर एक चीज गलत लिख दी, मतलब कि a1 t1 नहीं, a1 f1 x a2 f2 a3 f3 मान लेते हैं फंक्शन इस टाइप की फॉर्म में है। तो अगर आपको दोस्तों इसका पीरियड निकालना है तो आप इसका पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, एलसीएम ऑफ इसका पीरियड, इसका पीरियड, इसका पीरियड, इन तीनों के पीरियड का एलसीएम आप निकाल लो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल से, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एफ एक्स बराबर है साइन 2 पाई एक्स बट्टे 3 प्लस कॉस पाई एक्स बट्टे 3। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये दोस्तों आपका क्या है, इसी टाइप का एग्जांपल है। यहाँ पर a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है, और ये आपके सामने फंक्शन है और ये पीरियडिक फंक्शन है। अगर आप दोस्तों साइन का पीरियड देखें तो t1 बराबर हो जाएगा, आपको मैंने अभी बताया क्या हो जाएगा, देखिए इसका साइन का पीरियड होता है 2 पाई बट्टे एक्स का मल्टीपल, यानी कि 2 पाई बट्टे 3। ठीक है, तो पाई से पाई कटेगा, पाई से पाई कटेगा और दोस्तों ये ऊपर चला जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। तो t1 बराबर तो आ गया 3। ठीक, इसी तरह से आप इसका देखेंगे तो इसका भी पीरियड होता है 2 पाई, यानी कि t2 आप निकाल लें 2 पाई बट्टे ये हो जाएगा पाई बट्टे 3, यानी कि दोस्तों इसका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप इन दोनों का 2 पाई बट्टे 3 ना, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर से देखेंगे तो ये आ जाएगा t2 बराबर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, हाँ ठीक है यहाँ पर सही है, t2 आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। ठीक, तो अब आपने दोस्तों क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो t1 t2 का एलसीएम अगर आपने दोनों का निकालना है तो यानी कि आपने क्या करना होगा, 3 और 6 का एलसीएम लेना होगा जो कि 6 के बराबर आता है। तो हेंस इसका जो पीरियड है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। ऐसे ही दोस्तों एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है कि आपने क्या करना है, पीरियड फाइंड आउट करना है। ठीक है,
फंक्शन है इस तरह से sin x प्लस 10x/2 प्लस sin x अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 10x अपॉन 2 का क्यूब एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा sin x अपॉन 2 की पावर n-1 प्लस 10x अपॉन 2 की पावर n। ठीक है दोस्तों, आपने क्या करना है, इसका पीरियड निकालना है। ठीक, तो पीरियड निकालने के लिए आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों, वही मेथड को हमने अप्लाई करना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आप अगर देखें तो आप चाहें तो दो का पेयर भी बना के कर सकते हैं इसको, या फिर आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर दो के पेयर में बनाएंगे तो थोड़ा सा ईजी पड़ेगा, ऐसे दो का पेयर बना दो। ठीक है, sin x प्लस 10x/2 का दोस्तों हमने पीरियड निकालना है। ठीक है, अब आप देखिए sin x का दोस्तों जो पीरियड होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई। ठीक है, और जो 10x/2 होता है इसका पीरियड क्या होता है, 10x का दोस्तों क्या होता है, पाई होता है। तो पाई बट्टे 1/2 यानी कि क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो एक्चुअली इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर एलसीएम लेके इनका एलसीएम लेके फिर सबका एलसीएम ले लो, या फिर आप सबका भी एक साथ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे दोस्तों आप क्या करेंगे, sin x/2 का स्क्वायर प्लस 10x/2 का क्यूब ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हो जाएगा भाई, साइन का जो पीरियड होता है 2 पाई बट्टे 1/2 का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों हो जाएगा 2 की पावर 3 पाई। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हो जाएगा पाई, क्योंकि 10 का पाई होता है, तो 10 1/2 का क्यूब, यानी कि दोस्तों हो जाएगा 2 की पावर 3 पाई। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 पाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों आगे बढ़ता रहेगा और लास्ट में दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, sin x/2 की पावर n-1 प्लस 10x/2 की पावर n। सो इसका जो पीरियड हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 2 की पावर n पाई, और इसका भी हो जाएगा 2 की पावर n पाई, बराबर आ जाएगा 2 की पावर n पाई। और लास्ट में दोस्तों हमने क्या करना है, क्योंकि इन सबका सम हो रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा इन सब पीरियड्स का, यानी कि 2 पाई, 2 की पावर 3 पाई, और आगे चलता रहेगा 2 की पावर n पाई। तो लास्ट में दोस्तों इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 की पावर n पाई, क्योंकि ये सबसे डिवाइड हो जाता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी तो आप डेफिनेशन जानते हैं। तो दोस्तों ये इसका पीरियड आ जाएगा 2 की पावर n पाई। तो हैंस इस तरह से दोस्तों हम इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज की लेक्चर में इतना ही। आई होप कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ऐसे हेल्पफुल लेक्चर चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करें, इसको जरूर शेयर करें इन वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।